हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान में हम और आगे बढ़ते हैं। कक्षा 9 विज्ञान। चलिए, इनमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक। भार तथा परमाणु क्रमांक, इन्हीं टॉपिकों के रेफरेंस में हम आपको पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे। इन्हें एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, परमाणु भार क्या होते हैं, जिसको हम लोग द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। इनमें मैंने आपको परिभाषा ये बताई थी कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की कुल संख्या को उस परमाणु का परमाणु भार कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बात समझ में आई? या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। बात समझ में आ रही? और न्यूक्लियन क्या होता है? देखिए, नाभिक में रहने वाले लोगों को न्यूक्लियन कहा जाता है। और नाभिक में कौन कौन से लोग रहते हैं? हमारा प्रोटॉन रहता है और दूसरा न्यूट्रॉन रहता है। बात समझे? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्याओं का योग उस परमाणु का, उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक, यानी आप कह सकते हैं कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर या द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु भार बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, ये परमाणु भार निकालने का सूत्र होता है, आप इसे याद रखेंगे हमेशा। तो परमाणु भार किसे कहते हैं? किसी तत्व के या फिर किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का कुल योग उस तत्व का, उस परमाणु का परमाणु भार कहलाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, इसके बाद मैंने बताया था आपको परमाणु क्रमांक को लेकर के। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? तो देखिए, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या मतलब किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक व्यक्त करती है। यानी किसी तत्व में कितने परमाणु हैं, जितने परमाणु रहे, जितना प्रोटॉन रहेगा वही प्रोटॉन उनमें परमाणु उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है कि किसी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन रहेंगे वही प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का जो है परमाणु क्रमांक डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे। अब आज का हमारा अगला टॉपिक पढ़ते हैं। समस्थानिक तथा समभारित। समस्थानिक तथा समभारित, आज का ये हमारा टॉपिक है कि समस्थानिक क्या होते हैं और समभारित क्या होते हैं। ठीक है, तो जहां तक कि अगर हम बात करें समस्थानिक के रेफरेंस में, तो इसकी जो परिभाषा होती है, पहले परिभाषा को सुनिए, फिर आगे बताते हैं हम आपको समस्थानिक के विषय में और डिटेल करते हैं। देखिए, समस्थानिक की परिभाषा होती है कि किसी एक ही तत्व के वे अलग अलग परमाणु, किसी एक ही तत्व के वे अलग अलग परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार जो हो ये भिन्न भिन्न हो। बात समझ में आई? ठीक, किसी एक ही तत्व के वे परमाणु, वे अलग अलग परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन इनके परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम लोग कहते हैं समस्थानिक। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। एज एग्जांपल समझते हैं, जैसे H फॉर हाइड्रोजन। H फॉर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है।
हाइड्रोजन का ये प्रतीक है। अब हाइड्रोजन के रेफरेंस में अगर हम चर्चा करें तो आपको इतनी नॉलेज तो होगी ही होगी कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 1 होता है, जो परमाणु भार होता है ये भी 1 होता है हाइड्रोजन का। अब ये हाइड्रोजन एक तत्व है, हमारा जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में पहले नंबर का ये तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और परमाणु भार भी 1 ही होता है, ठीक। अब इस स्थिति में अगर आप हाइड्रोजन के और अधिक लोगों को देखना चाहेंगे, कि समस्थानिकों को देखना चाहेंगे, तो आप देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक एक होता है 1H1, इसको हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक। दूसरा होता है 1H2, इसको ड्यूट्रियम कहते हैं, और आपका अगला होता है 1H3, इसको कहते हैं ट्राइटियम, ठीक है, इसको कहते हैं ट्राइटियम। तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन, ठीक। ये आपका हो गया ड्यूटीरियम और ये आपका होगा ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, ठीक। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए, क्लियर। ये हाइड्रोजन के 3 क्या हो गए, समस्थानिक हो गए। अब यहां आप जरा एक चीज गौर करो, ये जो नीचे लिखा होता है, मैंने बताया था ये नीचे लिखी हुई चीज परमाणु क्रमांक होती है। क्या होती है, परमाणु क्रमांक व्यक्त करती है। और ये जो ऊपर लिखा होता है ये क्या व्यक्त करता है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करता है। तो अब भाई तीनों लोगों में जरा देखो परमाणु क्रमांक समान है कि नहीं। तीनों का परमाणु क्रमांक 1 है, जबकि परमाणु भार देखो इसमें 2 1 है, 2 है, 3 है। बात समझ में, ठीक। तो इन्हें हम लोग समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, किसी एक ही तत्व के वे अलग अलग परमाणु, देखो तत्व सारे के सारे हाइड्रोजन के ही हैं और इन्हीं हाइड्रोजन के ये अलग अलग परमाणु हैं। बात समझ में, किसी तत्व के वे अलग अलग परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं समस्थानिक। बात समझ में आई, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अब जरा देखिए संभारिक को, संभारिक किसे कहते हैं। देखिए अच्छा, पहला जो था उसको आप समप्रोटानिक भी कह सकते हैं क्योंकि वहां प्रोटॉनों की संख्या समान होती है सब में, ठीक। अब जरा देखिए समभारिक क्या होते हैं, इसकी परिभाषा जरा समझेंगे। वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न लेकिन इनके परमाणु भार समान होते हैं, द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, ऐसे परमाणुओं को हम लोग समभारिक कहते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई ऐसे परमाणु हो जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग होने के बावजूद भी उनके जो परमाणु भार हों ये समान हो। एज एग्जांपल जैसे आपका Ar आर्गन हो गया और कैल्शियम हो गया। आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 18 होता है और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, लेकिन इन दोनों का जो परमाणु भार होता है ये 40 होता है। तो जरा देखो इनका द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार ये एक समान है कि नहीं है, जबकि इनके ये जो परमाणु क्रमांक है ये परमाणु क्रमांक कैसे हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न है। बात समझ में आई। तो वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न लेकिन इनके जो परमाणु भार होते हैं, इनका जो द्रव्यमान संख्या होता है ये एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे परमाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। ऐसे परमाणुओं को क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं, ठीक है। तो समस्थानिक क्या होता है, किसी एक ही तत्व के वे अलग अलग परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, यानी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम लोग समभारिक कहते समस्थानिक कहते हैं। और वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं, ऐसे तत्वों को हम लोग समभारिक कहते हैं। बात समझ में आई। चलिए हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं।
हमारा अगला टॉपिक जो है सूत्र। सूत्र क्या होते हैं? खाली सूत्र कहना थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि सूत्र जैसे मैथ के भी होते हैं, फिजिक्स के भी होते हैं, केमिस्ट्री के भी होते हैं। हालांकि ये इसे आप रासायनिक सूत्र कर लेंगे। जो मित्तल की किताब है, पुस्तक है, उसमें यहाँ पे केवल सूत्र लिखा है, तो आप इसे रासायनिक सूत्र कर लीजिए, रासायनिक सूत्र। चलिए, रासायनिक सूत्र होते क्या है? पहली बात तो ये कि एक ही तत्व के या अलग अलग तत्व के परमाणु जो होते हैं आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं। क्या करते हैं? अणु बनाते हैं। किसी एक ही तत्व के परमाणु या अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणु आपस में संयोग करके क्या करते हैं? तत्व बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो किसी अणु के परमाणु के किसी अणु के जो समूह है, इन समूहों के प्रतीकों को एक निर्धारित रूप में लिखना रासायनिक सूत्र कहलाता है। मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे जो अणुओं के परमाणु, इन अणुओं के परमाणुओं को समूहों के प्रतीकों के समूह में लिखना ही, प्रदर्शित करना ही रासायनिक सूत्र कहलाता है। मेरे कहने का ये मतलब है, अणुओं को परमाणुओं के प्रतीकों के समूह में प्रदर्शित करना, मतलब अणु हो और अणु के जो परमाणु हो, परमाणुओं का जो प्रतीक है, उस प्रतीकों को एक समूह में लिखना रासायनिक सूत्र कहलाता है। बात समझ में? जैसे एज एग्जांपल आपका हो गया NH3। देखो, ये आपके अणु हो गए, ठीक। अणुओं को देखिए, ये आपके अणु हो गए। अणुओं को परमाणुओं के प्रतीक, ये परमाणु के प्रतीक हैं, परमाणुओं के प्रतीकों के समूह में लिखना। देखो, एक समूह बन गया है। परमाणुओं को हमने क्या किया कि जैसे नाइट्रोजन का परमाणु हो गया, हाइड्रोजन का परमाणु हो गया, इनके प्रतीक को लिया और इनके प्रतीकों को हमने एक समूह के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। यही समूह के द्वारा प्रदर्शन करना ही रासायनिक सूत्र कहलाता है। बात समझ रहे? जो रासायनिक सूत्र होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से हमारा पहला होता है मूलानुपाती सूत्र। देखिए, मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं? जैसे किसी यौगिक के जो परमाणु हैं, इन परमाणुओं का सरलतम अनुपात, जो कोई यौगिक हो, कोई कंपाउंड हो, कंपाउंडों में अगर परमाणुओं का जो अनुपात हो, एक सरलतम अनुपात हो, तो इस परिस्थिति में पाए जाने वाले सूत्र को हम लोग मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे एज एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है C6H12O6, यानी कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु, ठीक। इनके परमाणुओं का देखिए, जैसे अभी मैंने मूलानुपाती सूत्र का जो परिभाषा बताया उसी के अकॉर्डिंग जरा समझिए। मैंने इसकी परिभाषा बताई कि किसी यौगिक के जो तत्व हैं, तत्वों के परमाणुओं का सरलतम अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। किसी यौगिक के तत्वों के परमाणुओं का जो सरलतम अनुपात होता है, उसी सरलतम अनुपात में उपस्थित कंपाउंडों को, यौगिकों को हम लोग मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। तो एज एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया C6H12O6, यानी कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 6, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 12, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 6, कितनी है? अब यहां आप जरा देखिए, इनका अगर आप सरलतम अनुपात निकालेंगे तो ये 1:2:1 आएगा। इनका यही जो सरलतम अनुपात है, इसी सरलतम अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। बात समझ में? और दूसरा जो हमारा सूत्र का प्रकार होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अणु सूत्र, और तीसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं संरचना सूत्र। संरचना, तो अणु सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र क्या होता है, इनके विषय में हम कल पढ़ते हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आए, आप हमको डायरेक्टली कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। हम उन चीज़ों को अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं, आप इन सभी चीज़ों को परमानेंटली आप अपनी पुस्तकों में नोट करते रहिए, इन्हें पढ़ते रहिए, क्योंकि जैसे विद्यालय ओपन होगा, इन सारी टॉपिकों पर हम आपसे एक बार चर्चा करेंगे, आपसे पूछेंगे जरूर।
ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।